Hello students, good morning everyone. Today I am present with a video which is based on topic phosphine pH3, and this comes under the P block elements of class 12 chemistry subject. Chapter 7. And phosphine is a compound of phosphorus and hydrogen, and this was first of all prepared by Gengembre, Gengembre, Gengembre in 1783. He prepared phosphine pH3. So for more details let us proceed. So first of all, phosphine, its formula is pH3. Preparation methods. This is the method by which Gengembre produced pH3 or phosphine. Gengembre synthesized phosphine, that is Na3, that is pH3, by reaction of metallic phosphide with water. यानी कि Gengembre ने मेटालिक फास्फाइड्स की रिएक्शन जब वाटर से कराई, स्पेशली उन्होंने जो सिंथेसिस कराई थी वो Na3P सोडियम फास्फाइड से वाटर की रिएक्शन करा करके फास्फीन का प्रोडक्शन किया था, फास्फीन की सिंथेसिस की थी. तो ये फर्स्ट मेथड है कि प्रिपरेशन ऑफ फास्फीन फ्रॉम मेटालिक फास्फाइड लाइक सोडियम फास्फाइड Na3P व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर, देन इट गिव्स आउट एल्कली मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फास्फीन pH3. And in the same way, when calcium phosphide Ca3P is treated with water, it produces calcium hydroxide and pH3 means phosphine. So this is first method in which we get phosphine from metallic phosphides. Second method है reaction of phosphonium iodide PH4I. This is called phosphonium iodide, and reaction of phosphonium iodide with sodium hydroxide, it gives out sodium iodide, water and pH3, and by this method the purest form of pH3 is obtained. Means जब phosphonium iodide की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक अल्कली से कराई जाती है और इन दोनों को एक साथ में रख करके हीट करते हैं तो हमको मिलता है सोडियम आयोडाइड, वाटर और फास्फीन, और इस मेथड से जो pH3 यानी फास्फीन बनती है वो प्योरेस्ट फॉर्म है. और इक्वेशन क्या है? PH4I प्लस NaOH ऑन हीटिंग गिव्स आउट NaI प्लस H2O प्लस pH3. तो ये है सेकंड मेथड, और ये मेथड सबसे प्योरेस्ट फॉर्म देता है फास्फीन का. नंबर 3, H3PO3, get phosphine from phosphorus acid H3PO3. When we heat H3PO3, then it gives out H3PO4 phosphoric acid and pH3 means phosphine. यानी एक बार फिर से देखते हैं इसको कि जब फास्फोरस एसिड H3PO3 को हीट किया जाता है तो ये फास्फोरिक एसिड H3PO4 और pH3 प्रोड्यूस करता है. फोर्थ मेथड विच इज आल्सो लैबोरेटरी मेथड, मींस लैबोरेटरी में या लैब में कैसे प्रोडक्शन करते हैं. तो इन लैबोरेटरी फास्फीन इज produced is synthesized from phosphorus with its reaction with sodium hydroxide and water molecule. Means जब कोल गैस के प्रेजेंस में, कोल गैस से इसकी हीटिंग की जाती है कि कोल गैस के वार्मथ से जब फास्फोरस की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड की सिंथेसिस होती है और उसके साथ साथ pH3 यानी फास्फीन का प्रोडक्शन होता है, फास्फीन बनती है. तो मेथड्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट मेथड है सोडियम फास्फाइड से रिएक्शन होती है वाटर की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और फास्फीन का फॉर्मेशन होता है. मींस Na3 प्लस 3H2O इज इक्वल टू 3NaOH प्लस pH3. उसी तरह से Ca3P कैल्शियम फास्फाइड की रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और pH3 यानी फास्फीन की सिंथेसिस होती है. सेकंड मेथड है फास्फोनियम आयोडाइड से फास्फीन की सिंथेसिस कराते हैं तो इस प्रोसेस में PH4I यानी फास्फोनियम आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं और इन दोनों के मिक्सचर को जब हीट करते हैं तो मिलता है हमको सोडियम आयोडाइड, वाटर और pH3 यानी फास्फीन. और ये सेकंड मेथड यानी कि फास्फोनियम आयोडाइड से फास्फीन की सिंथेसिस जो होती है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म देती है फास्फीन की. इवन जब फास्फीन के सिंथेसिस किसी भी मेथड से की जाती है तो
फास्फीन में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, मींस फास्फीन को प्योरीफाई करने के लिए इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है। मींस पहले फास्फीन की रिएक्शन कराते हैं किससे? हाइड्रोजन आयोडाइड से। पीएच3 की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं और बनता है फास्फोनियम आयोडाइड। मींस यहां पर जो पीएच3 गैस है, ये पीएच3 गैस हाइड्रोजन आयोडाइड के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है और बनता है फास्फोनियम आयोडाइड। और इस फास्फोनियम आयोडाइड को हम एल्कली से रिएक्शन करा करके सोडियम आयोडाइड, वाटर और पीएच3 की सिंथेसिस करा लेते हैं। तो यही है प्योरिफिकेशन मेथड भी, कि किसी भी मेथड से फास्फीन का जो प्रोडक्शन होता है अदर मेथड से, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस एसिड H3PO3, 4H3PO3। जब इसको हीट करते हैं तो ये देता है 3H3PO4, मींस फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस एसिड फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, साथ साथ पीएच3 यानी फास्फीन प्रोड्यूस करता है। और लेबोरेटरी में फास्फीन बनाने का मेथड है कि फास्फोरस की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, साथ साथ वाटर भी होता है। तो ये कोल गैस के प्रेजेंस में जब हीटिंग होती है तो देता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट के साथ साथ फास्फीन की सिंथेसिस होती है। तो ये है सिंथेसिस मेथड। उसके बाद है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी, कि ये कलरलेस है, कलरलेस गैस, और इसकी स्मेल होती है रॉटन फिश लाइक। जैसे कि जो फिश पॉन्ड्स होते हैं जहां पे फिश का कल्चर होता है, तो फिशी जहां पे पिसी कल्चर होता है वहां पे जैसी स्मेल्स आती हैं, तो उस तरह की कुछ स्मेल होती है फास्फीन गैस की। मींस बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है, रॉटन फिश की तरह, सड़ी हुई मछली की तरह इसकी दुर्गंध आती है। और ये पॉइजनस गैस है, यानी टॉक्सिक है। और वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी पुअर होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और न्यूट्रल विद लिटमस। न्यूट्रल विद लिटमस मींस कि ये एक वीक बेस है, बहुत ही वीक बेस है, और क्वाइटली वीक बेस होने की वजह से लिटमस टेस्ट ये पॉजिटिव नहीं देता है। जब लिटमस से टेस्ट करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे न्यूट्रल आएगा, बट ये बेसिक नेचर ये पजेस करती है, यानी बेसिक है ये, ठीक है। तो ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज कि फास्फीन एक कलरलेस गैस है जिसकी स्मेल रॉटन फिश लाइक होती है, ये पॉइजनस गैस है। इसके साथ साथ इसमें वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी पुअर होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और लिटमस के साथ ये न्यूट्रल रिएक्शन देती है। लिटमस के साथ बेसिक टेस्ट नहीं देती है, लेकिन बेसिक होती है। बेसिक कैसे होती है उसको हम स्ट्रक्चर के बाद समझेंगे। और नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट रिएक्शन is the heating of phosphine in absence of air, मीनिंग फास्फीन को हम जब एयर के विदाउट कांटेक्ट में, यानी जहां पे एयर प्रेजेंट ना हो, इस सिचुएशन में हम हीट करते हैं। तो when there is no air and phosphine is heated at 440 डिग्री सेल्सियस, it gives out red phosphorus and hydrogen, यानी कि दिस इज डिकम्पोजिशन प्रोसेस। कि फास्फीन को जब हम एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं 440 डिग्री सेल्सियस पे, तो फास्फीन डिकम्पोज हो जाती है फास्फोरस और हाइड्रोजन में, यानी इस अपने कंपोनेंट में डिकम्पोज हो जाती है, और इससे रेड फास्फोरस बनता है। नेक्स्ट, फास्फीन की रिएक्शन जब एयर में होती है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने पर ये बनाती है फास्फोरस पेंटाक्साइड P4O10, यानी जिसको हम लिख सकते हैं P2O5। तो P4O10 का फॉर्मेशन होता है, और इसका बिल्कुल डेंस व्हाइट फ्यूम, यानी बिल्कुल धुआं जैसा बनता है, सफेद धुआं बन जाता है फास्फोरस पेंटाक्साइड का। उसके साथ साथ H2O वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फास्फीन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड से फास्फीन रिएक्शन करती है, स्पेशली हाइड्रोजन आयोडाइड से जब इसकी रिएक्शन होती है तो फास्फोनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। और इसके लिए इक्वेशन है PH3 + HI = PH4I, मींस फास्फीन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड = फास्फोनियम आयोडाइड। इसको यहाँ पे नेम लिख भी लेते हैं कि फास्फोनियम आयोडाइड। और PH3 यानी फास्फीन की रिएक्शन क्लोरीन से जब होती है तो ये फायर पकड़ लेता है, लगता है ये PH3 + 3Cl2 दैट गिव्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड देता है। उसके साथ साथ 3HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस होती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो कि है रिएक्शन विथ मेटालिक सल्फेट, यानी मेटालिक साल्ट से भी रिएक्शन होती है फास्फीन की। तो व्हेन फास्फीन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट CuSO4, इट गिव्स कॉपर फास्फाइड Cu3P2, कॉपर फास्फाइड प्रेसिपिटेट बनता है इसका, और उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस होती है। उसी की तरह से जब फास्फीन की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से होती है
तो ये सिल्वर फास्फाइड यानी Ag3P का फॉर्मेशन करता है, और जब मर्क्यूरी क्लोराइड यानी HgCl2 के साथ जब रिएक्शन होती है फास्फीन की तो बनाता है ये मर्क्यूरिक फास्फाइड की सिंथेसिस होती है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर फास्फाइड, उसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर फास्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ मर्क्यूरिक फास्फाइड की सिंथेसिस होती है। तो ये है रिएक्शन फास्फीन की डिफरेंट केमिकल्स के साथ साथ। तो इस रिएक्शन नंबर 3 से ये जस्टिफाई होता है कि फास्फीन में कुछ न कुछ बेसिक नेचर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड ये एक एसिडिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें, इसके एक्वा सॉल्यूशन को हम टेस्ट करें तो ये एसिडिक टेस्ट देता है। तो यानी एक एसिडिक कंपाउंड के साथ अगर ये PH3 रिएक्शन कर रही है और साल्ट का फॉर्मेशन कर रही है फास्फोनियम आयोडाइड, तो दैट मीन्स PH3 क्या है, बेसिक है। और बेसिक नेचर क्यों होता है वो हम यहां से समझेंगे स्ट्रक्चर से, कि स्ट्रक्चर में क्या है कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम मान लो इस तरह से रखते हैं, ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो जब हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन यानी बॉन्डिंग होती है तो हर एक हाइड्रोजन एटम फास्फोरस के साथ क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बना लेता है, और इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड यहां पे बन जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड यहां पे बन जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन एटम फास्फोरस के साथ सिंगल 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 बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अनबॉन्डेड रह जाते हैं, यानी कि लोन पेयर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फास्फोरस पे प्रेजेंट है, या PH3 मॉलिक्यूल में जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल होता है बेसिक नेचर के लिए। जैसे कि NH3 में होता है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम से सिंगल बॉन्ड बना करके NH3 बनाता है, और उसके 2 लोन पेयर्स बचे रहते हैं, और वो बेसिक नेचर अमोनिया शो करती है। ठीक उसी तरह से फास्फीन भी शो करती है। फास्फीन और अमोनिया में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, उसको अभी हम आगे देखेंगे। उसके पहले है यूजेज। तो यूजेज है पहला होम सिग्नल और सेल्फास, जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, एल्युमिनियम फास्फाइड, रैट पॉइजन के रूप में यूज होता है फास्फीन का, और नावल वार में कैल्शियम फास्फाइड बनाने के लिए यानी CA3P2 बनाने के लिए जो इसका यूटिलाइजेशन होता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं हम। होम सिग्नल क्या है? होम सिग्नल में हम फास्फीन का यूज करते हैं। फास्फीन का यूज कैसे होता है कि कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड के मिक्सचर को, इसका एक कैन यानी एक कैन में दोनों मिक्सचर को हम मिक्स करके रखते हैं, और यानी कि C में रखा जाता है, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या जब कोई नीड होती है तो क्या करते हैं, इस कैन से इस मिक्सचर को एक नैरो ओपनिंग के थ्रू वाटर में रिलीज कर देते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड दोनों वाटर से रिएक्शन करती हैं, और कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन से बनता है C2H2, और कैल्शियम फास्फाइड और वाटर के रिएक्शन से बनता है फास्फीन। और ये C2H2 यानी एसिटिलीन और फास्फीन दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ जब आते हैं, ये रिएक्ट करते हैं तो ये फायर कैच कर लेते हैं। इसके साथ साथ बनता है फ्यूम, यानी कि बहुत तेजी से फ्लेम जलती है, यानी कि आग की लपटें उठने लगती हैं, और उसके साथ साथ बिल्कुल डेंस फ्यूम यानी धुआं भी निकलता है, और उस आग के लपटों से क्या होता है, वहां पे काफी ब्राइटनेस आ जाती है और चीजें विजिबल हो जाती हैं, बहुत दूर से चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो ये है होम सिग्नल जो कि शिप में यूज किया जाता है। अब एल्युमिनियम फास्फाइड को यूज करते हैं हम एक फ्यूमिगेंट के रूप में, और इसका ट्रेड नेम है, ट्रेडिंग के नेम पे इसको सेल्फास कहा जाता है। और ये एल्युमिनियम फास्फाइड फास्फीन से रिएक्शन करती है, और फास्फीन से रिएक्शन करके टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती है, और वही होता है सेल्फास। ठीक है। और रैट पॉइजन क्या है? जब जिंक फास्फाइड की रिएक्शन एयर में होती है तो फास्फीन का प्रोडक्शन होता है, और ये फास्फीन रैट जैसे एनिमल को किल करने के लिए यानी रैट किलर के रूप में यूज किया जाता है। और कैल्शियम फास्फाइड सेल्स का यूज करते हैं हम नावल वारफेयर में। ये हैं यूजेज इसके। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट हमारा बनता है कंपैरिजन बिटवीन NH3 एंड PH3, यानी कि NH3 वर्सेस PH3, हमारा ये पॉइंट है, NH3 वर्सेस PH3। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि अमोनिया लाइटर देन एयर, ये हवा से हल्की होती है, जबकि फास्फीन जो होती है वो हवा से भारी होती है, हैवियर देन एयर होती है। स्मेल की बात करें तो अमोनिया की पंजेंट शार्प स्मेल होती है, यानी तीखी गंध होती है इसकी, जबकि PH3 जो होती है वो रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है। लेकिन PH3 में
फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होता है। और अमोनिया वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये PH3 वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है, बहुत पुअरली या बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होती है। उसके साथ साथ अमोनिया नॉन पॉइजनस गैस है, जबकि फास्फीन पॉइजनस गैस है। और अमोनिया का रिएक्शन एसिड के साथ होता है, मींस इसका बेसिक नेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, बेसिक होती है जरूर, लेकिन बेसिक नेचर अमोनिया का फास्फीन के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। तो ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करती है, जबकि फास्फीन जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी HX के साथ रिएक्शन करती है, जैसा कि PH3 + HI = PH4I आपने यहाँ पे देखा है। तो फास्फीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से होती है, जबकि अमोनिया की रिएक्शन अदर एसिड से हो जाती है। और इसके साथ साथ यह है कि जब मेटालिक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अमोनिया से कराने पर मेटल्स का प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि मेटल प्रेसिपिटेट के रूप में सेपरेट हो जाते हैं। फास्फीन की रिएक्शन जब कराते हैं मेटालिक से, तो वहां पर भी मेटल फास्फाइड्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये एक सिमिलरिटी है। और सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज ये है, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दोनों ही जो है एक बेसिक नेचर रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ दोनों की ज्योमेट्री भी लगभग देखने में सेम आती है, जैसे कि यहाँ पर है ये PH3 है, ठीक उसी तरह से NH3 होता है, तो ज्योमेट्री भी लगभग एक जैसे देखने को मिलती है, ज्योमेट्री सेम आती है। उसके साथ साथ दोनों जो है क्लोरीन से रिएक्शन करके एक्सप्लोजन देते हैं, यानी क्लोरीन से रिएक्शन जब होती है तो दोनों फायर कैच करते हैं और एक्सप्लोजन होता है। और दोनों जो है रिड्यूसिंग नेचर रखते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करते हैं। और दोनों ही हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है अमोनिया वर्सेस फास्फीन, जिसमें डिफरेंसेस भी हैं, सिमिलरिटीज भी हैं। तो ये है टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट फास्फीन। फास्फीन के बारे में पूरी ये डिटेल है उसकी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस।